ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग द क्लोरीन गैस। अच्छा, एक चीज मैंने जैसे तुम्हें आज बताया था, साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आपको उस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जो आप डेली लाइफ में चीजें यूज करते हो। और जो आज के साइंस के क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं, एक दो चार पांच क्वेश्चन मैंने स्टैटिक डाले हैं, जैसे कुछ मतलब ये किसने इन्वेंट किया, किसने डिस्कवर किया, ऐसे क्वेश्चन। और कुछ क्या मैक्सिमम क्वेश्चन हमने वो डाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में चीजें यूज होती हैं, क्योंकि साइंस पीसीएस का मतलब यही होता है, साइंस वहां पे डेली लाइफ वाली पूछी जाती है कि डेली लाइफ में आप क्या चीजें यूज करते हो। तो स्टार्ट करते हैं जी आगे। तो देखिए जी, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग द क्लोरीन गैस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। What is this calcium hypochlorite? This is called CaOCl2, ये होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर ड्राई स्लेक्ड लाइम डालते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम का मतलब CaOH2 प्लस क्लोरीन गैस हमने इसमें पास ऑन करी, तो ये बन जाता है CaOCl2 प्लस वाटर जो है निकल आता है। समझ में आया? तो ये चीज आपकी बन जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, दैट इज ड्राई स्लेक्ड लाइम इज द करेक्ट वन। अब काफी बच्चे कह रहे हैं यहां पे क्विक लाइम कह रहे हैं, क्विक लाइम जो होता है वो CaO होता है, तो इससे वैलेंसी जो है मैच नहीं हो पाती, क्योंकि अगर CaO में Cl2 में हम करें तो ऐसे तो है नहीं कि ये CaO है Cl2 बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अलग होगी, तो सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्विक लाइम तो नहीं बनेगा। लाइमस्टोन चूना पत्थर, जिसे हम और क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और लाइमस्टोन आपका कहां पे यूज होता है? सीमेंट में, याद रखना है, ठीक है। लाइमस्टोन क्ले वगैरह सीमेंट वगैरह में यूज होती है। अच्छा, सीमेंट में हम एक चीज और भी डालते हैं, जिप्सम, याद है तुम्हें? बताया हुआ है मैंने बहुत बार। जिप्सम सीमेंट में क्यों डालते हैं? जिप्सम सीमेंट में इसलिए डालते हैं ताकि सीमेंट की जो रिएक्शन है पानी के साथ, यानी कि जमने की, वो धीरे हो जाए, यानी कि सेटिंग रिएक्शन जो है आपकी, सेटिंग रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, या फिर सेटिंग टाइम जो है, सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाए, तो वो होता है आपका, दैट इज ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, दैट इज ड्राई स्लेक्ड लाइम इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बन गया जी आपका ये वाला पार्ट। आओ जी आगे। पार्कर सोलर प्रोब, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि क्या है। जैसे अभी हमने आदित्य L1 लॉन्च किया है सन के ऊपर, तो ऐसे ही नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया है। ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि आउटर कोरोना को देखेगा। आउटर कोरोना, कोरोना होता है सन की आउटर वाली लेयर होती है, और ये लेयर हमें तब दिखती है जब टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है, ये याद रखना, ओके। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। ये ट्रेस करता है द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट कोरोना एंड एक्सेलरेट द सोलर विंड्स, क्योंकि यहां से ही आपकी बाहर से हवाएं निकलती हैं गर्म, आउटर लेयर से, दैट इज जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर विंड्स के नाम से जानते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है। एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन द डेल्टा 6 हैवी लॉन्च व्हीकल, नहीं, ये जो है आपका लॉन्च हुआ था डेल्टा 4 पे, डेल्टा 4 पे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्रांस से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन क्या? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, नॉट फ्रांस, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। आओ जी आगे। जी अगला क्वेश्चन बताइए। द फॉलोइंग केमिकल इज फॉर्म्ड, जब ये कौन सा केमिकल आपका जो है देखने को हमें मिलता है? कौन सा केमिकल हमें देखने को मिलता है? जल्दी से जल्दी बताइए, शाबाश। एरोबिक और एनारोबिक में कौन सा केमिकल हमें देखने को मिलता है? यस, एनीवन, किसी को बताओ। एरोबिक और एनारोबिक में कौन सी चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है? यस, एनीवन, किसी को पता हो? एरोबिक और एनारोबिक में कौन सी चीज देखने को मिलती है? देखिए, एरोबिक का मतलब है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब ये होता है जैसे ग्लूकोज है, ठीक है,
और ऑक्सीजन करेगा ऐसे और बन जाएगा आपका क्या, दिस क्लास गोना बी हिट। मैं बता रहा हूं तुम्हें, और वो क्लास हमेशा हिट होती है जब हमारी क्लास में ऐसा होता है, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते आए हैं। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आपका वाटर यहां पे निकलेगा, ये देखने को हमें मिलेगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज जो होता है ये आपका बन जाता है लैक्टिक एसिड बॉडी में। अगर मैं बात करूं फैक्ट्रीज की, तो ग्लूकोज से फर्मेंटेशन के तरीके से हम बनाते हैं इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, इथेनॉल बनाया जाता है। तो अब कॉमन क्या चीज बनेगी, देखो दोनों में कॉमन क्या है, ग्लूकोज का टूटना। दोनों में कॉमन क्या है, ग्लूकोज का टूटना। टूटने को हम क्या कहते हैं, लाइसिस, और ग्लूकोज मतलब ग्लाइको। सो इट मींस दोनों में अगर आपसे पेपर में पूछा गया कि विच इज द कॉमन पाथवे बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर क्या बनेगा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस होता कहां पे है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहां पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक चीज आपको मैं बता दूं, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ये किसने ढूंढा था, ईएमपी ने ढूंढा था। इसीलिए हम इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, एम्डन म्योरे पार्सन, एम्डन म्योरे पार्सन पाथवे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन के ऊपर, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फीड प्राइमरीली ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कोई रहता है, देखो इन्होंने क्या बोला, डेड ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं सेप्रोफाइट्स। लेकिन जो बच्चे पैरासाइट बोलते हैं ये वो होते हैं जो किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर रहते हैं, लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं तो पैरासाइट बन जाते हैं, उसको फीड करते हैं। लेकिन डेड वाली चीजों के ऊपर बात करें तो सेप्रोफाइट हो जाते हैं। कीमो केमिकल, सेप्रोफाइट मतलब अगेन डेड वाली चीजें। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है डेड वाली चीजों के ऊपर तो उसे हम कीमो सेप्रोफाइट्स कहते हैं। कीमो हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब, हेटेरोट्रॉफ मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकली किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दे आर कॉल्ड कीमो हेटेरोट्रॉफ। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी, सेप्रोफाइट्स इज द करेक्ट वन। जी, restriction endonucleases differ from the nucleases by possessing these unique characteristic feature. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए न्यूक्लियसेस का मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में काम आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी अगर किसी जो आपका डीएनए है या फिर कोई आरएनए है या कहीं पे कोई आपका वो आपका क्या कहते हैं वो सीक्वेंस होता है ना उसका, ATCG का, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का, अगर हम उसको डिफरेंट लोकेशन पे तोड़ना चाहते हैं तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होता है। इट कट एट ए डिफरेंट लोकेशन विद स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, निकोटीना टोबैकम, तो समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है, ये समझ ही गए होंगे आप लोग। जिसमें ये बात करता क्या है, आपसे ये पूछता क्या है कि ये जो इंडिका है ये वर्ड का मतलब क्या है, सोलेनम वर्ड का मतलब क्या है, और टोबैकम वर्ड का मतलब ये क्या कहता है। देखिए जी, दो किंगडम आपको पता है कि जो है क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन जो होती है वो हमेशा ऐसे डिवाइड करते हैं, जीनस और स्पीशीज में, जीनस और स्पीशीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन किसने बनाई थी, लिनियस ने।
और लिनियस जिसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। और इसने हमें बताया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बताया था, जिसमें इसने बताया था प्लांट्स और एनिमल्स नाम की कोई चीज होती है। तो जीनस पहले वाला, स्पीशीज दूसरे वाला। तो यहां पे क्या बनेगा, स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज। तो क्या बनेगा जी, ये स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 2 किंगडम के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी देखने को आपको मिली थी, और वो बताई थी आर.एच. विटकर ने। आर.एच. विटकर ने बताई थी, जिसमें ये बात करता है मोनरा, पोटिस्टा, फंगस, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये है आपके टोटल 5। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, 1 ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, जो हवा का दबाव होता है उसको मेजर करने के लिए वो यूज करते हैं हम लोग बैरोमीटर। बैरोमीटर को इन्वेंट किसने किया था, टॉरिसेली ने। और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, और इसके यूनिट क्या होते हैं प्रेशर के, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब देखने को मिलते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरती है तो रेन आएगी, बारिश, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो आसमान क्या होगा, साफ, ये देखने को हमें मिलेगा। एनीमोमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो ये विंड की स्पीड, डायरेक्शन को मापने में मदद करता है। हाइग्रोमीटर की बात करें, ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ये ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में कितनी नमी है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, और टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं, केल्विन। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन। और किस टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर हो जाते हैं, हमेशा -40 डिग्री के ऊपर, सेल्सियस और फारेनहाइट। ओके, एक चीज मैं हमेशा तुम्हें और भी बताता हूं, इसका फॉर्मूला याद कर लिया करो, C/100 = F-32/180 = K-273.15/100। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, सेल्सियस का पूछ ले, केल्विन पूछ ले, उसमें फारेनहाइट पूछ ले, तो ये आप फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम, यार ये बीच में ना ये पता नहीं कौन सी भाषा आ गई, मैं पढ़ के बता देता हूं। ऑन द मून एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट ड्रिंक लेमनेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ। जैसे अगर आप स्ट्रॉ से नमक जो है वो जो नींबू पानी पीते हैं, तो वो पी क्यों नहीं पाते, देखो इसीलिए पी नहीं पाते क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है चीज जो है अंदर नहीं करी जाएगी, और एट द एंड एटमॉस्फेयर भी नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं कि अगर हम मून के ऊपर कोई बॉम्ब भी फेंक देना तो हमें धरती पे नहीं सुनाई देगा, चाहे धरती से जितना नजदीक भी है हम, धरती से जितना नजदीक है मून, तो हमें नहीं सुनाई देगा। तो इसीलिए वहां पे क्या नहीं है, उस वहां पे आपका जो है प्रेशर वाली चीज देखने को नहीं मिलती, और वहां पे एटमॉस्फेयर कंडीशन देखने को हमें नहीं मिलती। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीशियस मलेरिया जो होता है वो कौन सा होता है। देखिए परनीशियस मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, इसके द्वारा जो है मैलिग्नेंट मलेरिया आपका फैलता है, और मलेरिया जो है वो है आपका मैलिग्नेंट मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर डी। और मलेरिया जब भी होता है किसी पर्सन को, उसमें आरबीसीज और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, मैलिग्नेंट इज द करेक्ट वन। क्लियर। यहां पे बहुत सारे प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो है सेरिब्रल मलेरिया करता है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। मैसिव हीमोग्लोबिनूरिया, जिसमें ब्लैक वाटर फीवर देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा, जिसमें आपकी पल्मोनरी वेन्स में पानी भर जाता है, अनीमिया हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने को आपको मिलते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जहां पे आपका जैकॉब्सन ऑर्गन लोकेटेड है। जैकॉब्सन ऑर्गन जो है स्नेक में देखने को हमें मिलता है, ये याद रखना, ओके। और ये हमेशा ये एक ऑर्गन है वोमेरोनेजल, इसे हम कहते हैं वोमेरोनेजल ऑर्गन के नाम से इसको जानते हैं, और वो होता है आपका स्मेलिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्नेक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी, ओके। और ऐसा कौन सा स्नेक है जो कि नेस्ट बनाता है, तो दैट इज किंग कोबरा, वेरी इंपॉर्टेंट, नेस्ट बनाने वाला, ओके। और एक चीज आपको मैं बता दूं, स्नेक के अंदर जो आपकी वो होती है जहर, ठीक है, पॉइजन, तो पॉइजन ग्लैंड कौन सी होती है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड।
और हमारे मुंह में भी, हमारे माउथ में भी पैरोटिड ग्लैंड होती है चीक्स के ऊपर। अगर यहां पे पैरोटिड ग्लैंड की इंफेक्शन हो जाए, वायरल इंफेक्शन हो जाए, तो हमारी बॉडी में वो क्या हो जाता है, मम्स हो जाता है। मम्स किसकी इंफेक्शन होगी, पैरोटिड ग्लैंड की, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द जैकॉब्सन ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे स्वीटेस्ट शुगर आपको बतानी है कौन सी है। सबसे स्वीटेस्ट शुगर है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। और इसे हम और क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट शुगर। लैक्टोज की बात करूं, ये लैक्टोज है, ये मिल्क शुगर होती है, मिल्क शुगर। और ये बनती किसके साथ है, ये बनती है आपकी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बनती है। माल्टोज की अगर मैं बात करता हूं, माल्ट शुगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनती है। और ग्लूकोज की बात करूं तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत ऊर्जा का स्रोत है ये। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज, तो भाई खा लो एनर्जी आ जाएगी, लेकिन क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में अगर ज्यादा आ जाए, ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है लीवर और मसल्स में, ओके। और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने के लिए आपका इंसुलिन हार्मोन होता है, जो कि बीटा सेल से निकलता है पैंक्रियास के, ओके। याद रखना है पॉइंट आपको सबको। ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज। नेक्स्ट, if fresh outside the nucleus DNA is present in, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहां पे होता है, न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंट्रोल रूम फॉर द सेल के नाम से जानते हैं। देखो यहां पे प्रोसेस चलता है, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन, ये सारा कुछ न्यूक्लियस में होता है, ओके। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, ओके। अब बात क्या कह रहा है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहां होता है, दो जगह के ऊपर होता है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, नंबर बी, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट में, ओके, याद रखना। अब बात करते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए तो है ही है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल भी यहां पे बनते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल जो है आपका एनर्जी करेंसी फॉर द सेल है, एनर्जी करेंसी फॉर द सेल भी देखने को हमें मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और गोल्जी बॉडीज की बात करें तो ये किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल इसे काम करता है, ओके। राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और ये राइबोसोम जो है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द सेल के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, ओके। जो स्मूथ वाला है वो लिपिड बनाता है, रफ वाला जो है वो प्रोटीन बनाता है, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। आओ जी आगे। फॉर इमीडिएट प्रोडक्शन इन द सेल वन शुड टेक, देखो एनर्जी तुरंत चाहिए तो तुरंत ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, ग्लूकोज, द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन की अगर हमने बात करी थी तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, ये याद रखना है। और एक चीज आपसे और बात करूंगा मैं, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें दो रोग होते हैं, क्वाशियरकर और मरासमस। दिस इज इंपॉर्टेंट। विटामिन की बात करें, विटामिन फंक ने हमें बताया था दो तरीके के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल होते हैं ए, डी, ई और के, ये याद रखना है। सुक्रोज की बात करता हूं तो ये आपका केन शुगर है, जो नॉर्मल शुगर होती है, शुगर केन शुगर है। और सुक्रोज का टूटना वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर ए। और जो आपकी सुक्रोज होती है ना, जो सुक्रोज होती है उसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बात कीजिए।
ए फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन द सॉल्टी वाटर। देखिए जब सॉल्टी वाटर की बात कर दी तो इसका मतलब इसमें डेंसिटी क्या होगी, हाई। डेंसिटी क्या होगी, हाई। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेड सी की, लाल सागर की, सॉरी डेड सी की, डेड सी की अगर मैं बात करूं तो ये सेलाइन लेक है आपका, ठीक है, सेलाइन है, नमक है, इसमें छलांग भी लगा दोगे ना तब भी तैरते नजर आओगे। वो इसीलिए क्योंकि वो डेंसिटी बहुत है, नमक बहुत है। तो ऐसे ही अगर हम एग को सॉल्ट वाटर में डालेंगे तो वो चीज क्या करेगी, वो हमेशा फ्लोट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोट। नॉर्मल पानी में डालोगे तो अंदर चला जाएगा, नमक वाले पानी में डालोगे तो वो तैरेगा। चलिए जी, एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे आपने मैचेस में देखा होगा, ठीक है, मैचेस में देखा होगा तो खिलाड़ी यहां पे वो वाइट वाइट सा ऐसे लगा लेते हैं, तो वो एक्चुअली एक पाउडर होता है जो स्वेट नहीं आने देता, और वो होता है आपका बोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। और बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक तो है ही है, प्लस आई वॉशेस में भी, आई वॉशेस में भी जो है आपका इस्तेमाल कर लिया जाता है। कार्बोनिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो ये सोडा वाटर में यूज होता है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए। इन सिटू कंजर्वेशन बताइए। इन सिटू कंजर्वेशन, दो तरीके की कंजर्वेशन होती है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है जिसमें किसी भी एक पर्सन मतलब स्पीशीज को, एनिमल को नेचुरल जगह से उठा के नेचुरल जगह में ही डालेंगे तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू। और अगर हम किसी एनिमल को नेचुरल जगह से डाल के किसी आर्टिफिशियल चीज में रखते हैं तो वो होता है एक्स सिटू। नेचुरल से नेचुरल जाएगा तो इन सिटू, नेचुरल से हम किसी आर्टिफिशियल चीज में रखेंगे तो एक्स सिटू होगा। तो यहां पे इन सिटू कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन सिटू कंजर्वेशन यहां पे कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व। और कौन सा हो सकता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे नेचुरल हैं। और बाकी ये क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो कल्चर, जीन बैंक्स, ये आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। एक चीज आपको मैं बता दूं, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, एनी चीज, कोई भी चीज को -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो लो टेम्परेचर के ऊपर किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना तो दैट इज कॉल्ड आपका क्रायो प्रिजर्वेशन का पार्ट आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब यहां पे इन सिटू तो मैंने बता ही दिया, एक्स सिटू में बहुत सारी चीजें हैं, सीड बैंक आ गया, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, और प्लस जो है आप अपना जैसे घर में वो रख लेते हो, क्या कहते हैं वो मछली वाला एक्वेरियम, ठीक है, जू, ये सारे क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। बार्बिचुरेट्स, ये मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स हैं ये, ठीक है ना, वैसे ड्रग्स, मेडिसिन को ड्रग्स ही कहते हैं। तो ड्रग्स हैं ये क्या हैं, ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आपको लेने होते हैं, और ये स्लीपिंग पिल्स होते हैं। तो बार्बिचुरेट्स आर स्लीपिंग पिल्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और उसके बाद जो है ट्रैंकुलाइजर, ये क्या है, जब कोई बंदा ज्यादा सोच रहा हो, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही हो, डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो बंदे को शांत करने के लिए तो ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं, काम इफेक्ट करने के लिए, आराम करे, बिल्कुल शांत हो जाए, तो वो होता है आपका ट्रैंकुलाइजर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम वो होता है जो फीमेल्स में देखने को आपको मिलता है, और इसमें देखो हमारे जो क्रोमोसोम है वो 46 होते हैं, और वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 44 प्लस XX। तो इस XX में एक जो है आपका सॉरी ये मेल में होता है, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकेंड। देखो हमारे क्रोमोसोम होते हैं 44 और ये मेल्स में होता है, ठीक है, ये मेल्स में देखने को आपको मिलता है। हमारे मेल में 44 प्लस XY ये क्रोमोसोम होते हैं, और इस XY में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो ये नंबर ये बन जाता है 44 प्लस XXY। तो क्रोमोसोम नंबर कितना बन गया, 47। और ये जो है क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए टोटल नंबर 47, और यहां पे 2 X एंड Y, तो XX का मतलब गर्ल, XY का मतलब मेल एंड फीमेल फीचर अगर दोनों में साथ में आ जाएं तो वो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। जैसे कीनर्स होते हैं तो वो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है उनमें, और वो होगा आपका दैट मींस बी ऑप्शन, AA प्लस XXY, ये AA को रिप्रेजेंट किया गया है 44 से। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, तुम्हें समझ में आ गया,
ठीक है। और जो ये बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो, ये जो स्माइलीज भेज रहे हैं, सो व्हाई यू आर लाफिंग, व्हाई यू आर लाफिंग? तुम पैदा हुए थे, तुम घर में पैदा हुए थे ना, तो ये आए थे, समझ में आया? व्हाई आर यू लाफिंग? ये स्माइलीज ऐसे जा रही हैं, तुम्हारे घर में कल को कोई और पैदा होगा तो यही आएंगे ब्लेसिंग्स देने। बुलशिट, बकवासबाजी करवा लो इनसे। पढ़ रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? बनना है तुम्हें पीसीएस ऑफिसर है, बनना है तुम्हें पीसीएस ऑफिसर, एसडीएम बनना है? अगर तुम्हारे धिल्ले की नहीं है। The acceleration due to gravity of a planet at its geometrical center is, क्या होगा यहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर में? अब देखो जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर मैं बात करता हूं ना, जो हमेशा सेंटर में होती है वो जीरो होती है, सेंटर में हमेशा जीरो होगी, ये ध्यान रखना। और ग्रेविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? ग्रेविटी हमेशा डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर। पॉइंट समझ में आया? रेडियस के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, और जहां पे आपकी ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होगी, जहां पे रेडियस ज्यादा होगी तो ग्रेविटी मिनिमम हो जाएगी। अब अगर मैं बात करता हूं, इसे हम अर्थ मान के चले अगर, तो इक्वेटर का रेडियस कितना है और ये पोल्स का रेडियस कितना है? पोल्स का रेडियस होता है आपका 6357 किलोमीटर, ओके, और इक्वेटर का होता है 6378 किलोमीटर। तो इसका मतलब पोल का रेडियस कम होता है 21 किलोमीटर। तो अगर पोल की रेडियस कम है तो यहां पे पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी होगी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मिनिमम कहां पे हो जाएगी? ग्रेविटी इक्वेटर के ऊपर। पॉइंट समझ में आया? तो अगर तुम्हें पूछा वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी। मास तो कांस्टेंट होता है सभी जगह के ऊपर, मास तो कांस्टेंट होता है सभी जगह के ऊपर। तो अगर हम बात करें कि अगर हम हमारे वेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वेट ज्यादा होगा कम होगा? देखो ग्रेविटी यहां पे मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेट यहां पे क्या होगा? वेट यहां पे क्या होगा? मिनिमम। लेकिन जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वेट आपका बढ़ेगा, और मैक्सिमम वेट कहां पे हो जाएगा? पोल्स के ऊपर, ठीक है। अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो वेट आपका कम होता चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वेटलेसनेस सिचुएशन, भाई हवा में लटक रहे हैं और पता ही नहीं है, जीरो, जहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो यहां पे सेंटर में क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस कंडीशन हो जाएगी, ग्रेविटी जीरो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो सीधी सी बात है, करंट छोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। और ये किसने ढूंढा था? हमें फैराडे ने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फैराडे, ऑप्शन नंबर डी। फ्लेमिंग की बात करूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको पता है इन्होंने जो है वो ढूंढी थी एंटीबायोटिक, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन ढूंढी थी, जो एंटीबायोटिक है आपकी, और ये ढूंढी थी पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि फंगस था, यहां से देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी, फैराडे इज द करेक्ट आंसर, फैराडे। नेक्स्ट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द लिक्विड इज, बताइए जी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द लिक्विड इज। यहां पे लिक्विड्स में सबसे ज्यादा जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है? सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का है यहां पे मरकरी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों मरकरी? आपने देखा होगा जब आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उस थर्मोमीटर में क्या होता है? मरकरी। मरकरी जो है लिक्विड, मरकरी इज ए मेटल और लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम जो टेम्परेचर है कितना माप लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें -39 से नीचे जाके, 39 से नीचे जाके माइनस मुझे 40 मापना हो, -50, -60, -70 मापना हो, तो मैं क्या करूंगा? हम मरकरी थर्मोमीटर की जगह के ऊपर हम यूज करेंगे एल्कोहल थर्मोमीटर यूज करेंगे, एल्कोहल थर्मोमीटर, ये ऑप्शन बी बनेगा। मरकरी की बात करें तो Hg इज द सिंबल,
और इसका जो ओर है वो है आपका सिनाबार। ओर कौन सा है? सिनाबार। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मरकरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए जी। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे खांसना, छींकना, ठीक है, और स्नीजिंग करना। तो इस तरीके की चीजें, या हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते, सांस कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप चल रही हैं, तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में, ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? दैट इज ए ऑप्शन, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। सेरिबेलम जो है इसे हम और क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और सेरिबेलम की बात करें तो यहां पे अल्कोहल सबसे ज्यादा इस पार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है आपकी। ओके, सेरिबेलम की बात करें, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये किसी भी पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। पोस्चर का मतलब जिस तरीके से आप खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, वैसे खड़े हैं, तो वो सेरिबेलम आपको मदद करवाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो आपका हंगर कंट्रोल सेंटर है, थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर है, मतलब भूख और प्यास का सेंटर ये है। हाइपोथैलेमस जो है जहां से सारे हार्मोन निकल के जाते हैं आपके, ये ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड के। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये पीछे रीढ़ की हड्डी। तो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं रिफ्लेक्स, तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट है वो किसके पास है? आपका स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ एक चीज जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड CSF, जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है आपका ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। ये क्या करता है? जो धक्का लगता है ना, एकदम से हमें कोई धक्का लगता है, ऐसे गिर गए नीचे, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट मींस शॉक एब्जॉर्बर है ये, शॉक एब्जॉर्बर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बात कीजिए। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेटल भी है और नॉन मेटल भी है? मेटल और नॉन मेटल होने का मतलब क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है वो? मेटलॉइड्स है, ठीक है, जिसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी देखने को हमें मिलती है, और ये है आपका बोरोन। ऑप्शन नंबर बी, डी, बोरोन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, जर्मेनियम, एंटीमनी। सो ऑल दीज आर द मेटलॉइड्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? डी ऑप्शन, ठीक है। आर्गन की अगर मैं बात करता हूं तो आर्गन एटमॉस्फेयर में 0.93% है। ये बल्ब के अंदर भी होती है, वेल्डिंग पर्पस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। और जिनोन की बात करें, इसे हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेंजर गैस। समझ में आया भाई? ये क्वेश्चन पढ़ लो, रट्टे मार लो, याद कर लो, साइंस इसी लेवल की आती है तुम्हें। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, और साइंस पूरी की पूरी एनसीईआरटी से निकाल के पूछता है वो क्वेश्चन। अगला बताइए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो 0 डिग्री। एब्सोल्यूट जीरो इज 0 डिग्री, और 0 केल्विन इसे कहते हैं, जहां पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन जो है रुक जाते हैं। दैट इज ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन इन ए गैस वुड सीज। ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, और ये मिलता है जी हमें रबड़ प्लांट से, जिससे रबड़ तैयार करी जाती है। रबड़ नेचुरली जो है आपको कहां से मिलती है? लेटेक्स ऑफ द प्लांट से। इंडिया में सबसे ज्यादा केरला में देखने को हमें मिलती है, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड थाईलैंड में। याद रखना है सारी चीज। बैनियन ट्री जो हमारा राष्ट्रीय ट्री है, बरगद का पेड़, और बैनियन ट्री का नाम है फाइकस बेंगोलनेसिस। ये इसका बेंगोलनेसिस, ये देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, रबड़ प्लांट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अच्छा, रबड़ बड़ी सॉफ्ट होती है, तो हम रबड़ को हार्ड बनाने के लिए इसमें सल्फर डाल देते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के नाम से उसको जानते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ऑप्शन नंबर 3, रबड़ प्लांट। किडनी डिजीज जो होती है वो किसके कारण देखने को मिलती है? किडनी डिजीज
किडनी डिजीज होती है आपकी कैडमियम के कारण, ऑप्शन नंबर ए। और उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इटाई डिजीज। क्या कहते हैं, इटाई डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किडनी की बात करें, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहां पे नेफ्रॉन में जितना भी ब्लड प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होता है आपका, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में प्राण स्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यूरिन का कलर येलो होता है, वो होता है यूरोक्रोम के कारण। और किडनी में स्टोन बन जाते हैं और वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आयरन की बात करें, आयरन के ऊपर हवा लगेगी, ऑक्सीजन और पानी लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है जंग लग जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे, ओके। और रस्टिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है उसका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा और अंदर से लोहा करोड़ यानी कि खोखला होता चला जाएगा। उससे बचने के लिए हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू चलाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। कोबाल्ट की बात करें, साइनोकोबालामिन, याद है तुम्हें, साइनोकोबालामिन कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है ये, और ये होता है आपका विटामिन B12, विटामिन B12। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। और कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट 60 ये आपका कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। अच्छा, कैडमियम से और याद आया क्वेश्चन मुझे, एक कहां गया क्वेश्चन, हाँ, बोरॉन एंड कैडमियम रॉड्स ये यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड्स का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ज्यादा नहीं होने देते। नेक्स्ट, पास्कल लॉ की इसमें आपको बताना है कि कौन से गेम में पास्कल लॉ लगता है। पास्कल लॉ का मतलब क्या है, जब आप किसी पानी के अंदर होते हो, किसी भी क्लोज सिस्टम में है और पानी है, पानी क्लोज सिस्टम में है, ओके, तो अगर कोई भी प्रेशर लगता है तो वो इक्वली प्रेशर लगेगा, सभी तरफ इक्वली प्रेशर लगेगा। कोई भी चीज अगर उसमें है, लेट सपोज कि ये कोई ड्रम है, मान के चलो ये कोई ड्रम है, तो यहां पे पानी है पूरा, और यहां पे मैंने एक जो है एक खेलने वाली बॉल रख दी बीच में, तो अगर यहां पे बराबर सभी जगह के ऊपर इक्वली प्रेशर क्रिएट होगा तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द दैट इज पास्कल लॉ। तो यहां पे किस चीज की एग्जांपल होगी, वो है स्कूबा डाइविंग की। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, जो वो तैरता है, ठीक है। और एक चीज आपको मैं क्लियर करूं, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, पेपर में पास्कल लॉ के ऊपर एक वर्ड याद रखना बस, जिसे कहते हैं ना पेपर में दिखा और टिक करके निकल गए। एक आपको हाइड्रोलिक वर्ड पे पेपर में कुछ भी आया, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मतलब पानी से जुड़ा हुआ है, पहले तो ऑप्शन में यहां पे स्कूबा डाइविंग इज पानी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आए, प्रेस आए, एनीथिंग कुछ भी आए, हाइड्रोलिक वर्ड आ गया तो टिक कर देना पास्कल लॉ। पॉइंट समझ में आया, पास्कल लॉ टिक कर देना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, एल्बर्ट सेबिन, जिसे हम सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, सेबिन वैक्सीन किसने ढूंढी थी, ये पोलियो वैक्सीन है, सेबिन वैक्सीन। ऑप्शन बी, स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जीनर ने, और एडवर्ड जीनर को हम क्या कहते हैं, द फादर ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखिए। पेनिसिलिन मैंने तुम्हें बता दिया, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो है लीवर की इंफ्लेमेशन होती है, और सबसे डेंजरस हेपेटाइटिस कौन सा है, सी। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन ए लेसर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाइल कुकिंग बिकॉज, जब आप सब्जी बना रहे होते हो जी, तो अगर आप सब्जी बना रहे होते हो तो अगर आप उसमें से नमक हल्का सा डाल देते हैं तो वो जल्दी खाना बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, द रीजन इज द बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का है वो बढ़ जाता है, जो इजीली कुक करने में हमें मदद करता है। किस चीज को, वेजिटेबल्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। और वेजिटेबल्स जो है, अगर आपसे मैं बात करता हूं, जैसे कोई भी पत्ते वाली ग्रीन कलर की कोई भी आपकी जो है वेजिटेबल होती है, उसकी आउटर लेयर जो है वो बनी होती है सेलुलोज की, क्योंकि प्लांट सेल की आउटर वॉल जो बनी होती है सेलुलोज की, हम उसको कच्चा नहीं खा सकते। कच्चा मतलब ऐसे उठाया और ऐसे खा लिया, नहीं खा सकते। रीजन बीइंग, क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं है, इसीलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका,
ए ऑप्शन बनेगा। चलिए आगे बताइए। वुलन क्लॉथ कीप्स अ बॉडी वार्म, इसका मतलब क्या है? अब सर्दियां आ जाएंगी तो कपड़े चढ़ाओगे 1 2 3 4, ठीक है, तो वो एक्चुअली हमें बॉडी हीट कैसे करके रखते हैं, और वो एक्चुअली क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी हीट, बॉडी हीट बनी रहती है। इसका मतलब जो बॉडी में हीट बनी है कपड़ों से, तो वो बाहर नहीं जा रही। अगर वो बाहर जा रही होती तो वो कंडक्शन का काम करती, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। अगर वो नहीं जा रही तो मतलब वो बैड कंडक्टर की तरह काम कर रही है। तो वुलन क्लोथ जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सो वूल इज ए बैड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना। चलिए जी आगे बात कीजिए। आपने देखा होगा जब कोई पर्सन बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को पीछे इस तरीके से लेके जाता है। जब आपने मैच देखा होगा तो कीपर हमेशा वो बॉल को ऐसे पकड़ता है, ठीक है। जहां अगर वो ऐसे पकड़ेगा तो इस तरीके से पकड़ेगा। तो वो इस तरीके से क्यों करता है? वो इसीलिए करता है ताकि उस चीज का मोमेंटम कम हो जाए, यानी कि फोर्स, क्योंकि आपको पता है ना जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो होती है p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। बट अगेन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है कि अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मतलब हम मोमेंटम को कम करने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से हैंड करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन। मोमेंटम को कम करने के लिए, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वेव्स जो हैं वो पोलराइज नहीं हो सकती? देखिए पोलराइजेशन का इफेक्ट जो होगा वो साउंड के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं करता। ये याद रखना कि क्योंकि पोलराइजर बीच में लगाते हैं तो पोलराइज हो जाती है। लेकिन बात यहां पे ये है जितनी भी ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, ये हमें ट्रांसवर्स वेव का नेचर पता करने के लिए पोलराइजेशन हेल्प करता है। और साउंड जो है वो ट्रांसफर वेव नहीं है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, किसी चीज को चलने के लिए लंबी डायरेक्शन में और किसी का मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो वो होती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव साउंड। तो साउंड जो है यहां पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? अल्ट्रासोनिक, क्योंकि अल्ट्रासोनिक की जो स्पीड है वो होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अल्ट्रासोनिक जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, जैसे चमगादड़, बैट जो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, रिसीव करता है, वो सब चीजें। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी रेडियो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज जो है ये आपकी ट्रांसफर वेव्स हैं, ये पोलराइज हो सकती हैं। इंफ्रारेड रेज की अगर मैं बात करता हूं, एटमॉस्फेयर को जैसे हीटिंग इफेक्ट आता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण होता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी इंफ्रारेड रेज को यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जो आप वो उठाते हो ना, वो क्या कहते हैं, टीवी का रिमोट जो आगे से लाइट निकल रही होती है, तो आप जैसे उसको 2-4 बार दबाओगे ना, उसके बाद थोड़ा सा उसको गर्म देखने को आपको मिलेगा, वो भी इंफ्रारेड रेज होती है। अल्ट्रावायलेट तो आपको पता है सन से आएगी, और अल्ट्रावायलेट को बचाती मतलब पास कौन सी नहीं होने देती लेयर? दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर नहीं पास होने देती। अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपकी वाटर की प्यूरिफिकेशन में भी मदद करते हैं, याद रखना। रेडियो वेव्स रडार वगैरह में, ठीक है, ये सब चीजें। ऑप्शन नंबर 4 अल्ट्रासोनिक। On a cold day when the room temperature is 15 degrees centigrade, the metallic cap of a pen becomes much colder than its plastic body. Though both are at the same temperature of 15 degree centigrade because, देखो ये पेन है, पेन की जो सारी बॉडी है ये प्लास्टिक है, ऊपर वाला पेन जो है मेटल का बना हुआ है। जब हम उसको 15 डिग्री टेम्परेचर करेंगे तो ये नीचे वाला जो पेन है प्लास्टिक का, ये ठंडा नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर कैप होता है वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेटल्स हैव हायर थर्मल कैपेसिटी देन द प्लास्टिक, ना। Plastics have a lower density, na. Metals are the good conductor of heat, yes, metals are the good conductor of heat. Plastics have a higher thermal conductivity than the metals, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी, कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, बैरोमीटर, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया था। तो बैरोमीटर टॉरिसेली ने ढूंढा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पर टिक करके निकलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? बड़ा टेढ़ा सा जी, बड़ा टेढ़ा सा नाम है। देखिए बेनियन ट्री, बरगद का पेड़ तो तुम्हें पता है, फाइकस बेंगोलनेसिस, ठीक है, ये तो तुम्हें रट्टा बड़ा होता है। टैमरिन इमली, टैमरिंडिस इंडिका, ओके।
और अगर मैं बात करता हूं चीकू तो मणिकारा जपोटा। ओके, तो यहां पे जो गुलमोहर है वो है नाम इसका ये डेलोनिक्स रेजिया रेफिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है आपकी, ये किससे होती है? ये होती है आपकी डिप्लोकोकस निमोनिया से, डिप्लोकोकस निमोनिया से। ओके, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन बी, कोकाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और कोकाई जो होते हैं वो सफियर शेप के होते हैं, सफियर, और बेसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, और स्पाइरल जो होता है स्पाइरल यानी कि स्पाइरल वाले, और विब्रियो जो होते हैं वो कोमा शेप होते हैं, कोमा शेप। तो ऐसे शेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। If waste material contaminate the source of drinking water, which of the following disease will spread? कहने का मतलब यह है कि अगर आपने वेस्ट मटेरियल है वहां पे, पानी गंदा हो चुका है और आपके जो डिजीज है वो फैलेगी, वो कौन सी फैलेगी, बीमारी कौन सी फैलेगी? एंड दैट बीमारी इज कॉल्ड टाइफॉइड। टाइफॉइड फैलेगा और ये होगा साल्मोनेला टाइफी से। ये बैक्टीरिया कौन सा होगा? साल्मोनेला टाइफी। ओके, याद रखना। और टाइफाइड की बात करते हैं तो यहां पे विडाल टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट देखने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। स्कर्वी की अगर मैं बात करता हूं तो स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, और विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विटामिन सी जो है सारा का सारा प्लांट फूड से मिलता है, नो एनिमल फूड, एनिमल फूड से हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, और विटामिन सी स्कर्वी हो गया। स्कर्वी में क्या होता है? जो गम्स होती हैं, मसूड़े होते हैं, यहां से ब्लड निकलने लग जाता है। मलेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो मलेरिया जो है आपका आरबीसीज और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ये याद रखना। ठीक है, एनीमिया की बात करें जिसमें आपके ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड मतलब आरबीसीज की कमी देखने को हमें मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे बताइए। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, छोटे बड़े सब एग्जाम में देखा है। पोटाशियम परमैंगनेट को पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है KMnO4 को। ये सीधा का सीधा एज इट इज ही क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है। ये पोटाशियम परमैंगनेट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, जितना आज अभी तक हमने लेक्चर पढ़ा है तो तुमने देखा है कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे डेली लाइफ वाले किए हैं, जो जो चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे हम विटामिन के बारे में बात करें, आयरन के बारे में बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, बैरोमीटर की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, हम इंफ्रारेड रेज की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें। ठीक है, कितने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, बल्ब की बात करें, आर्गन वाला मैंने क्वेश्चन बताया था। तो इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी डेली लाइफ की चीजें की जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाज में इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैंक्रियाज जो है ये आपकी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ओके, और इंसुलिन क्या है? ये आपका हार्मोन है। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर लेट सपोज ये पैंक्रियाज है, ये इसका एक्सो पार्ट है, ये आपका एंडो पार्ट है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वाले से हार्मोन निकलते हैं, यहां से निकलता है आपका ये अल्फा सेल्स हैं, ये है बीटा सेल्स और ये है आपके डेल्टा सेल्स। ओके, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन जो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, रिजर्व एनर्जी को आपकी इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे आप फास्ट वगैरह रखते हो। बीटा सेल्स क्या करता है? जो आप कुछ खाते रहते हो उसके अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो डेल्टा सेल है ये क्या करता है? दोनों की एक्टिविटी को चेक करता है। अब जो ये अल्फा सेल यहां से निकला, बीटा ये, डेल्टा ये किसने ढूंढा था? ये ढूंढा था लैंगरहंस ने। इसीलिए इसने बोला कि दीज आर द इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, दैट इज लैंगरहंस की द्वीपिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। थाइमस की अगर मैं बात करता हूं, ये चेस्ट में होती है, यहां पे ग्लैंड। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों में थाइमस ग्लैंड यहां पे होती है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। और अगर आपने देखा होगा कि बच्चों में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो थाइमस ग्लैंड से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है ये ग्लैंड अपने आप खत्म होती चली जाती है। तो दिस इज थाइमस ग्लैंड। एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर मैं बात करूं, फीमेल हार्मोन है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आने में भी मदद करता है। कॉर्पस एपिडाइमस, जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं आपके, स्पर्म सेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपके कॉर्पस एपिडाइमस में जो है आपके स्टोर होते हैं, ये याद रखना। मैच्योर भी वहीं पे होते हैं, स्टोर भी वहीं पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं, सेम एलिमेंट है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। लेट्स सपोज कार्बन है C614, C612, तो यहां पे जो है ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मास नंबर डिफरेंट है लेकिन सेम एलिमेंट के ही आपके एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दे आर कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार कहते हैं। अगर मैं कहूं कि किसी का जो है, जैसे कि लेट सपोज कार्बन 612, नाइट्रोजन जो है सॉरी कार्बन 613, कार्बन 614, तो यहां पे एटॉमिक नंबर जो है सेम है, मास, एक सेकेंड, हाँ एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर आपका उल्टा बोल दिया क्या मैंने, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो वो उल्टा बोल दिया मैंने, रुको 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 रुको, अरे रुको, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट कह रहा है तो आइसोटोप बनेगा। अगर मास नंबर सेम हो जाए, मास नंबर सेम हो जाए तो वो बनेगा आइसोबार। ठीक है, आइसोटोन क्या बनेगा, जहां पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम हो जाए तो वो हो जाएगा आइसोटोन। आइसोमर्स क्या होते हैं कि यहां पे शेप्स बदल जाती हैं, यहां पे शेप्स बदल जाती हैं। पॉइंट समझ में आया, ये ध्यान रखना है। ओके, आओ जी आगे। मेबोमियन ग्लैंड्स कहां पे होती हैं ये ग्लैंड्स कहां पे होती हैं, ये ग्लैंड्स होती हैं आईज में, आंखों में देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है मेबुम प्रोड्यूस करती हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, जो पानी होता है ना, वाटर, हमारी आईज में वाटर होता है, उसको इवेपोरेशन होने से दूर करती हैं। इट प्रिवेंट द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन नहीं होने देती। पॉइंट समझ में आया। समझ में आया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन, आई इज द करेक्ट आंसर। आईज में जो आपकी आंसू वाली ग्लैंड होती है वो होती है लैक्रिमल ग्लैंड, याद रखना है पॉइंट तुम्हें। ठीक है, और ईयर में सबसे छोटी बोन होती है स्टेप्स, हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन। ओके, स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर तुमसे पूछा ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो वो है लीवर। ओके, लीवर की मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है दोबारा से दोबारा बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल टू बोन। शायद मैंने पिछली बार क्वेश्चन शायद जहां तक मुझे लगता है पिछली बार मैंने साइंस की जो मैराथन ली थी, शायद मैं उसमें एक्सप्लेनेशन में गलत शायद बता गया। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, अगर मसल टू बोन अटैच है तो लिगामेंट, टेंडन वो होते हैं, हाँ उल्टा बोल दिया, यहां पे भी मैं उल्टा बोल रहा हूं, एक सेकेंड, शायद मैंने पिछली बार भी उल्टा ही बोला। मसल टू बोन होंगे तो टेंडन होंगे, लिगामेंट होगा तो बोन टू बोन होगा। कहने का मतलब यह है जब दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं वो टूटेंगी तो प्लास्टर लगेगा, तो वो लिगामेंट इंजरी है। लेकिन मसल टू बोन, अगर कोई चीज यहां से उठा के, बाल्टी उठा के ऐसी भी रख रहे हो ना, तो बॉडी के लिगामेंट टूटेंगे, टेंडन टूटेंगे। टेंडन टूटने जरूरी भी है। पॉइंट समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सीमेंट की जो आपकी कंपोजिशन है, पहले क्वेश्चन आज जो एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस किया था उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में, उसमें होता है लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। और मैंने तुम्हें जिप्सम बताया था सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, सेटिंग रिएक्शन को कम करने के लिए। लाइमस्टोन इज द कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जी व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं, व्हाइट प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस को, ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला, वेरी इंपॉर्टेंट। और टीबी के लिए जो वैक्सीन है वो है बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैक्टीरियल डिजीज है ये, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ओके, और इनको दो बंदों ने ढूंढा था, कालमेट और ग्यूरिन ने ढूंढा था। टाइफॉइड के लिए बात करें, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है आपका, और इसके लिए जो टेस्ट है वो है आपका विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। प्लेग की बात करें, जर्सीनिया पेस्टिस जो है आपका बैक्टीरिया, और ये फैलता किससे है, रोडेंट्स, यानी कि चूहों से फैलता है। ओके, मलेरिया की बात करते हैं तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, मलेरिया जो है आपका जो है कौन है, प्लाज्मोडियम फैलाता है। मलेरिया से आरबीसी और लीवर में फर्क पड़ता है जी। नेक्स्ट, अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट जो है एक रॉ मटेरियल है किस इंडस्ट्री में। बॉक्साइट एक और है, दैट इज इन द एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। और एल्यूमिनियम बॉक्साइट तो है ही है, प्लस बॉक्साइट एक और भी है, दैट इज कोरंडम। ये दोनों को पेपर में आते हैं, ये याद रखना। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली सबसे ज्यादा मेटल होती है। मेटल की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ये है। एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा अगर मेटल की बात करें एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पे दैट इज आयरन। एलिमेंट की बात करें सबसे नंबर ऑक्सीजन पहले आएगा। आयरन की बात करते हैं तो तुम्हें पता है हेमेटाइट, लेमेनाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट और मैग्नेटाइट। गोल्ड की बात करें, गोल्ड को शुद्ध कैसे किया जाता है, एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया जिसे हम अमलराज कहते हैं। 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट HNO3 का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्टील की बात करते हैं, यहां पे निकल, क्रोमियम, आयरन प्लस कार्बन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन का, ठीक है, 75, 15, 10.05% ये इस्तेमाल किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम इज द करेक्ट वन। अगला बताइए। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस किया था, दैट इज बेस ऑफ द वेजिटेबल फाइबर्स। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था तुम्हें, ये सेलुलोज का बना होता है। ओके, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्लांट सेल में होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्रोटीन हमने डिस्कस कर लिया है। और फैट एंड ऑयल्स की बात करूं, फैट्स वैसे जनरली सॉलिड होते हैं, और अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं तो ऑयल बन जाते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और फैट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क क्या है, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो आपके इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, इसीलिए इनको बैड फैट्स के नाम से जानते हैं। और ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको गुड फैट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, ए, सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर, सेलुलोज। सबसे लीस्ट इफेक्टिव लाइट कौन सी है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है विबग्योर का फिनोमिना, क्योंकि ये आपका आता है 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट वाला, ठीक है, 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें सबसे ज्यादा रेड कलर की लाइट में सबसे ज्यादा होता है, देन ब्लू कलर की लाइट में, और सबसे लीस्ट ग्रीन कलर की लाइट में देखने को हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, एटमॉस्फेयर से आता है कार्बन डाइऑक्साइड और हम देते हैं पानी, फिर उसके बाद जो अगर बात करी जाए तो क्लोरोफिल डलता है आपका, ठीक है, क्लोरोफिल डलता है, फिर उसके बाद जो है सनलाइट डलती है, सनलाइट मैंने 400 टू 700 नैनोमीटर बता दिया, और फिर बनेगा जी ग्लूकोज, और फिर बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, और ये होता है रिडक्शन प्रोसेस। पानी से बनता है आपका ऑक्सीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और ये कहते हैं हम ऑक्सीडेशन होता है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन लाइट इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन लाइट। नोबेल प्राइज साइंस में 2 डिफरेंट डिसिप्लिन से किसने जीता था, तो वो है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने कैसे, देखो फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको पता है रेडियो एक्टिविटी,
क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इन्होंने हेनरी बैकुरल के साथ, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, इन्होंने सबने किया था, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, एंड में गामा रेज निकलती हैं। और अगर मैं केमिस्ट्री की फील्ड की बात करता हूं तो इन्होंने रेडियम जो है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ढूंढा था। तो ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने कुछ डिस्कवरी के ऊपर क्वेश्चन डाले हैं, बाई चांस अगर एग्जामिनर में आ गया, एग्जाम में आ गया तो देख लेना, ठीक है। ये डिस्कवरी के ऊपर कई बार फंस जाता है क्वेश्चन ऐसे ही, तो बस इसका आंसर याद करेंगे और निकलेंगे आगे। रिकॉग्निशन पहली बार बोला, डिस्कवरी ऑफ हाउ सॉल्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल। कहने का मतलब जो पानी है और नमक है सेल से कैसे अंदर जाता है, कैसे बाहर आता है, ये रिकॉग्निशन सबसे पहली बार किसने बताया था? आंसर याद कीजिए बस, रॉड्रिक मैकिनॉन ने ढूंढा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने तुम्हें आज ही बताया था, ये तो याद कर लो, बोरिक एसिड, ये तो याद किया था आज ही हमने, स्वेटिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बीच में एक्स्ट्रा मतलब सेम ऐड हो जाते हैं, उसका मैटर नहीं करता। आओ जी अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है? जो हमारे एलपीजी सिलेंडर होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और वो बने होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन के, ठीक है। मेनली क्या होती है? ब्यूटेन होती है, और ब्यूटेन होती है तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें भी ब्यूटेन है, सेम टू सेम, लेकिन सिलेंडर में स्मेल आती है और सिगरेट लाइटर में स्मेल नहीं आती। डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि एलपीजी के सिलेंडर में हम एक स्मेलिंग एजेंट डाल देते हैं, वो स्मेलिंग एजेंट कौन सा होता है आपका? दैट इज कॉल्ड इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है वो? इथाइल मरकैप्टन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। तो सिगरेट लाइटर में क्या होगा? मेनली ब्यूटेन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करता हूं मीथेन की, दैट इज CH4, डैम्प गैस और मार्श गैस के नाम से भी इसको जानते हैं, मार्श गैस, ओके। रेडॉन की बात करते हैं तो कैंसर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका ये याद रखना, कैंसर ट्रीटमेंट में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये ब्यूटी पार्लर में वो फुस लगाते हैं ना ताकि बाल सेट हो जाएं आपके, तो वो जी वो फुस क्या है? वो कौन सा केमिकल है? वो एक सल्फर बेस्ड केमिकल होता है, ऑप्शन नंबर डी। सल्फर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था सल्फर डालते हैं, जिसका वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का नाम होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहते हैं उसको। एक सल्फर की बात कर रहे हैं, जैसे ऑनियन होता है, जब प्याज काटते हो तो उससे आंसू आ जाते हैं, वो होता है किसके कारण? सल्फर के कारण ही देखने को मिलता है। अगर हवा में एयर पोल्यूशन हो रहा है और एयर पोल्यूशन है और वो सल्फर पोल्यूशन है, इसका मतलब लाइकन एब्सेंट है, इसका मतलब लाइकन एब्सेंट है, तभी वहां पे सल्फर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी, कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कैल्शियम एंड फास्फोरस चाहिए होते हैं बोन्स के लिए, दांतों के लिए, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम और पोटाशियम की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब वगैरह करने में, और प्लस एसिड बेस बैलेंस करने में मदद करते हैं। एल्यूमिनियम मैंने बता दिया। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूं, प्लांट सेल में सेंटर में होते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल जहां पे होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, मेसोफिल सेल, उसमें होता है मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एटम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ये हो गया। हाँ, मैग्नीशियम से एक दिमाग में और आता है MgSO4 7H2O। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। ये इप्सम सॉल्ट का मतलब क्या है? जो कि बावल मूवमेंट करता है। बावल मूवमेंट का मतलब, कहने का मतलब, बावल मूवमेंट का मतलब जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स करवाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी, दैट इज कैल्शियम। हाँ जी, आ रहा है मजा है? आओ जी आगे। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉज्ड व्हेन ए पर्सन इज देयर एट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप हाइट में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, कई बार नाक से ब्लड निकलने लग जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। वो रीजन क्या है? क्योंकि अंदर बॉडी का जो प्रेशर है, अंदर बॉडी का जो प्रेशर है वो बाहर धक्का मार रहा होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज चलती है, चाहे लिक्विड फ्लो करता है, चाहे हवा फ्लो करती है, तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। लेकिन जब हम हाइट पे जा रहे हैं तो लो प्रेशर किधर है? एटमॉस्फेयर का लो प्रेशर है। बॉडी का प्रेशर
बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द एटमॉस्फेयर, इसीलिए जो ब्लड है बाहर की तरफ निकलता है। और जब आप हाइट में चले जाते हो ना तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत धड़ाधड़ धक 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 ऐसे चल रही होती है, तभी वो नाक फटके, जो आपकी जो भी वो जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो जो ब्लीडिंग हो गई ना तो दैट मींस वो नस वहां से वो फट गई है, ठीक है ना। तो अब दूसरा सीन यहां पे ये भी है कि आपने देखा होगा जब आप हाइट पे ऊपर जाते हो तो आपका स्किन कलर रेडिश होने लग जाता है, अगेन वो आपका जो ब्लड है वो फ्लो करने लग गया, मतलब जल्दी जल्दी फ्लो करने लग गया, ठीक है। तो रीजन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है और बॉडी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये होता है सारा सीन। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन, ऑप्शन नंबर सी, मीथेन इज द करेक्ट आंसर, मीथेन, ठीक है, मीथेन इज द राइट वन, मीथेन। और ब्यूटेन बता दिया तुम्हें, इसके बारे में मार्श गैस, दलदल वाली गैस तो बता दिया तुम्हें। हाँ, इथाइलिन, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो प्लांट सेल में खास करके फ्रूट्स को राइपन, फ्रूट्स को पकने में मदद करता है, फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने ढूंढा था, नेगेटिवली चार्ज, न्यूटन नो चार्ज नो मास, तो ये आपका चैडविक ने ढूंढा था, चैडविक। और प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसकी जो नेमिंग करी थी वो करी थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। और ऑप्शन क्या बनेगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने ढूंढा था, हाइड्रोजन बॉम्ब इज एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर डी। ये हाइड्रोजन बॉम्ब होता क्या है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, संलयन कहते हैं हिंदी में इसको, ओके, जैसा आपको देखने को मिलता है सन में। और सन इज वेरी डेंजरस, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। अब आप कहेंगे ये तो मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, ओपेनहाइमर, ये कौन है, ये ओपेनहाइमर, ये तो देखा होगा तुमने, ये तो मूवी देखी होगी, पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन। ये है फादर ऑफ एटम बॉम्ब, फादर ऑफ एटम बॉम्ब ओपेनहाइमर। और एटम बॉम्ब जो है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, भाई लाइट गई और इलेक्ट्रॉन्स वहां से प्रोड्यूस हो गए, वो वाली सब चीजें। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, ये सैमुअल कोहन जो है इन्होंने न्यूट्रॉन बॉम्ब ढूंढा था, न्यूट्रॉन बॉम्ब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बताइए जी अगला क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी ब्लड के साथ मिलने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से 200 टाइम्स होती है, जिसके कारण जो है ये पॉइजनस बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दैट मींस इट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी, 200 टाइम्स कैपेसिटी होती है इसकी। इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा नहीं है, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स इंसुलेशन के लिए यूज करी जाती हैं। ये पॉलीस्टाइरीन जो है ये स्टाइरीन का पॉलीमर है, ये भी सिंथेटिक है आपका। और पॉलीस्टाइरीन जो है जैसे आपने देखा होगा वो सीडीज वगैरह के नहीं होते, वो पैकेट जिसमें सीडीज वगैरह पैक करके रखी होती हैं वो पॉलीस्टाइरीन का होता है। ये जो जितने तुम्हारी फूड पैकेजिंग में चीजें होती हैं वो आपकी पॉलीस्टाइरीन की होती हैं। नायलॉन चप्पल भी होती है, प्लस पैराशूट वगैरह बना होता है, तो ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर है। लेकिन रेजिन इज नॉट द पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो डंक मारती है और बॉडी में सूजन आ जाती है वहां पे, एक्चुअली वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड डाल देती है, एंड दैट इज कॉल्ड मिथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी, मिथेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4 होता है, जिसे हम किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH, जिसे हम और क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड।
क्लियर। और ये होता है किसमें, विनेगर में, किसमें, विनेगर में होता है, ये याद रखना। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है, जो खट्टी चीजें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मिथेनोइक। आओ जी आगे। एल्बनिज्म जो होता है ये हमारी बॉडी में, ये बॉडी में ऑटोसोमल यानी कि बॉडी के साथ है रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि हमारी बॉडी में 44 प्लस XX या XY हार्मोन होते हैं, तो ये 44 हार्मोन्स के साथ संबंधित है। लेकिन ये जो आपने देखा होगा बॉडी जो है व्हाइट व्हाइट हो जाती है, वो किसकी कमी के कारण होती है, एक एंजाइम की कमी के कारण होती है, और वो एंजाइम होता है टायरोसिन। अगर टायरोसिन कम हो गया तो वो बॉडी जो है ना आपकी वो व्हाइट व्हाइट स्किन निकल के आ जाती है, पूरी व्हाइट हो जाती है वो स्किन, तो दैट इज कॉल्ड आपका एल्बिनिज्म उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जी, ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिन इज द करेक्ट आंसर, एंजाइम इज द करेक्ट वन, क्लियर। और दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो पिगमेंट मेलानिन, आपकी बॉडी का जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, ये कम होना मतलब टायरोसिन का कम हो जाना। नेक्स्ट, बॉल पॉइंट में जो डाइज यूज करी जाती हैं वो कौन सी यूज करी जाती हैं? इन बॉल पॉइंट पेन्स डाइज यूज्ड आर, जो पेन चलता है आपका, दे आर द ऑयल बेस्ड, वो ऑयल होता है। बहुत सारे बचपन में ये कारनामे किए होंगे, मैंने भी किए होंगे, मैंने तो किए हैं, तुमने पता नहीं किए नहीं होंगे। जो वो पेन का वो होता है सिक्का जो होता है पेन वाला, ठीक है ना, उसकी निब निकाल के वो देखा होगा, वो ऐसे ऐसे लगता है बिल्कुल ऑयल घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन, दैट इज ऑयल बेस्ड। नेक्स्ट, कौन सा कलर जो है वो लीस्ट डिबेटेड होता है? वो लीस्ट डिबेटेड कौन होगा? जिसकी हाई वेवलेंथ होगी, हाई वेवलेंथ होगी, या फ्रीक्वेंसी जो है आपकी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो दैट मींस आपका विवग्योर वाला फिनोमिना, विवग्योर वाला फिनोमिना, ठीक है। तो रेडियस सॉरी रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है आपकी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो लीस्ट डिबेटेड होगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाई रेड कलर हम यूज करते हैं कहां पे? डेंजरस साइंस में यूज करते हैं, क्योंकि लीस्ट डिबेटेड है, वेवलेंथ ज्यादा है, दूर से नजर आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये तो तुम्हें मैंने अभी बताया था जी। इसमें दो नाम याद करने हैं, फाइकस बेंगोलनेसिस जो है ये बेनिन, कहां गया, हाँ, बरगद का पेड़ जो हमारा नेशनल ट्री है। पीपल का भी याद कर ले, पीपल का है फाइकस रेलिजियोसा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेलिजियोसा से आपको समझ आएगा रिलीजन, धर्म, तो आप याद कर सकते हो पीपल, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। स्पायरोगायरा क्या है? व्हाट इज स्पायरोगायरा? स्पायरोगायरा जो होता है वो एक आपका क्लोरोफाइटा कहते हैं इसको, क्लोरोफाइटा, क्योंकि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, तो दैट मींस ये खाना बनाने में भी मदद करते हैं आपके। तो स्पायरोगायरा जो होता है वो एक्चुअली एक एल्गी है, तो ऑप्शन नंबर ए। और एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना। फंगस की स्टडी की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कौन सा फंगस आप खा सकते हो? दैट इज कॉल्ड आपका, कौन सा फंगस खा सकते हो? मशरूम, मशरूम इज द एडिबल फंगस, ठीक है। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, और वायरोलॉजी कहते हैं, और वायरोलॉजी के जनक कौन है? इवानोवस्की। और वायरस आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। और सबसे पहला वायरस ढूंढा था टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको इंडिया में पोर्तुगीज लेके आए थे, जहांगीर ने इसका कंजम्पशन बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कौन सा सिंथेटिक नहीं है? कौन सी चीज जो है आपकी सिंथेटिक नहीं है जी? इनमें से जो फिब्रोइन है ये आपकी क्या है? सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि ये बनाई जाती है एक फंगस से, सॉरी एक इंसेक्ट का लार्वा होता है, इंसेक्ट का लार्वा होता है, वो कौन सा? दैट इज कॉल्ड बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी से आपका जो है ये सारी चीजें जो है आपकी तैयार करी जाती हैं। एक्चुअली इट्स ए फाइबर, ठीक है, फाइबर तैयार किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है, यहाँ पे सिल्क तैयार करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नियोप्रिन एक आपकी सिंथेटिक रबड़ है। लेक्सन जो हम यूज करते हैं बुलेट प्रूफ मटेरियल में यूज किए जाते हैं आपके। और टेफ्लॉन जो होता है
जो चीजें वो नहीं होती, दैट मीन्स क्या कहते हैं उसको, टेफलॉन, क्या कहते हैं बताओ अरे नॉन स्टिकी बर्तन, यस नॉन स्टिकी बर्तन, टेफलॉन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाएं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर ए। और म्यूटेशन किसने ढूंढा था? ह्यूगो डी व्रीज ने, ह्यूगो डी व्रीज ये ढूंढा गया था, ठीक है, ये याद रखना। और म्यूटेशन गामा रेज से भी हो सकती है, गामा रेज, ठीक है, और एक्सरेज, केमिकल रिएक्शंस किसी से भी हो सकती है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है और बच्चा आगे बनता है, प्रोसेस होता है। क्लोनिंग का मतलब यह होता है जहां पे दो इंडिविजुअल जो है आपके जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, तो वो होते हैं क्लोन। और क्लोन हमने आर्टिफिशियल तैयार किया था, पहला आर्टिफिशियल क्लोन कौन सा तैयार किया था? डॉली शिप, डॉली शिप, भेड़ डॉली, ऑप्शन नंबर 1 म्यूटेशन। अच्छा, और एक चीज तो मैं बता दूं, ये जीन वर्ड किसने बताया था? द जीन वर्ड इज, दिस इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो चीज जाती है वो होती है जीन, और जीन के बारे में हमें बताया था जोहानसन ने, जोहानसन ने। चलिए जी, हाइप्सोमीटर जो यूज किया जाता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फॉर द डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है जी। ना 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 ना, गलत हो गया, वहां पे तो सोनार मेथड यूज करते हैं, गलत हो गया, गलत, सोनार मेथड यूज किया जाता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डेप्थ ऑफ द ओशन में सोनार मेथड से हम इस्तेमाल करते हैं, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेन से, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, ओके। और इसका जो यंत्र होता है डेप्थ ऑफ द ओशन के लिए वो होता है फैथोमीटर, ओके, याद रखना। और ह्यूमिडिटी तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, दैट इज हाइग्रोमीटर, HYGRO, हाइग्रोमीटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। देखो क्या चीज है, जैसे लेट सपोज आपको, अब देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, बिल्कुल बोर्ड के साथ टच हो गई, ये देखो मेरी फिंगर देखो बिल्कुल बोर्ड के टच, ठीक है। अब मैं पास आ रहा हूं, लेकिन तुम्हें इतना एहसास नहीं होगा कि मैं पास आ रहा हूं, तुम्हें ऐसे लगेगा कि हाँ स्क्रीन पे सर उतनी दूर खड़े हैं। अभी देखो, अभी मैं आपको अगर कहूं कि मैं स्क्रीन के नजदीक हूं दूर हूं, आपको लगेगा कि बिल्कुल उसी की जगह के ऊपर खड़े हो, ठीक है। वो रीजन क्या है, अगर मैं यहां पे चल रहा हूं तो आपको दिख रहा है, अदरवाइज यहां पे भी खड़ा हूं ना तो ऐसे लगेगा आपको कि मैं स्क्रीन पे खड़ा हूं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, जो चीज हमें दिखती है वैसे नहीं है, लेकिन पास आए दूर जाए वो चीज दूर दूर जाती रहती है। दैट मीन्स लेट सपोज जैसे आप रेगिस्तान में जाओ, ठीक है, राजस्थान वगैरह में जाओ, तो वहां पे आपको दूर से पानी शाइन करता नजर आएगा। तो अगर आप जैसे जैसे नजदीक चले जाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि पानी दूर दूर चला जा रहा है, या फिर आपको लगेगा ये स्टार्स बड़े नजदीक हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपको लगेगा कि मैं चलो पास जाता हूं तो वो दूर 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 चला जाता है, ठीक है। तो वो रीजन क्या है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जहां पे बेंड होती है लाइट उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बात होती है जहां पे भी शाइनिंग बात आएगी, शाइनिंग कुछ भी होगा तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। जी, इंसुलिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये बेंटिंग द्वारा, ठीक है। एडवर्ड जीनर स्मॉल पॉक्स की बात करी थी, और रोनाल्ड रॉस की अगर मैं बात करता हूं तो ये मलेरियल पैरासाइट के बारे में इन्होंने बताया था हमें, ठीक है। S.A. वॉक्समैन की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने स्टेप्टोमाइसिन मेडिसिन ढूंढी थी, एंटीबायोटिक, स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन नंबर 1 बेंटिंग। नेक्स्ट,
इनमें से ऐसी कौन सी फिशेज हैं जो मेनली ओशंस में रहती हैं, लेकिन जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, बच्चे पैदा करने होते हैं और मछलियां पैदा करनी होती हैं, तो वो फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। वो मछलियां कौन सी हैं? और वो मछलियां हैं आपकी हिल्सा एंड सैल्मन। ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, हिल्सा एंड सैल्मन। वैसे ये समुद्र में रहती हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में क्या करती हैं आके? रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर कितनी देर का क्लास चल रही है? बेटा अभी तू निकल जा, कल सुबह देख लेना तू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चों को पढ़ने दे। ओके, अभी तक मुझे जहां तक लगता है कि हमने 50-60 से ऊपर क्वेश्चन कर दिए होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं नंबर पता, और इतने ही क्वेश्चन और रहते हैं। आओ पढ़ लीजिए। तो जिसको जल्दी जाना है, जिसकी बस छूट रही है, जिसने इंडिया और श्रीलंका का लास्ट बॉल तक देखना है तो जाए, ठीक है, बाकी बच्चे पढ़े। चलो, इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए इनकरेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्ट मैच पेयर आपको बताना है कि कौन सा है। टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से होता है, ये सही है, ये मेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से, बिल्कुल सही है। जैसे वो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें जो है आपका ये प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन इज रॉन्ग वन। ऑक्सीटोसिन जो है पैंक्रिया से नहीं। ऑक्सीटोसिन आपने देखा होगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जैसे कि लेट सपोज जैसे कोई सब्जी होती है छोटी सी, उसमें इंजेक्शन डाल दो, बड़ी हो जाएगी, तो दैट मींस वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन वाला पार्ट। ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। और आपने देखा होगा, और क्या चीज देखी होगी आप लोगों ने, हाँ, जैसे दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, अगर वो 4 लीटर दूध देता है, इंजेक्शन लगा दो, वो 10 लीटर दूध देने लग जाएगी, गाय या भैंस, तो वो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का इंजेक्शन होता है, जो आजकल यूज होता है। ठीक है, चलिए जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेनिसिलिन हम कहां से ढूंढते हैं? ये हमने बात करी थी फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट्स इट, खत्म करते हैं। और फंगस और एल्गी की कॉम्बिनेशन इज लाइकन। लाइकन मैंने तुम्हें बताया था, अगर लाइकन एब्सेंट है तो एयर पोल्यूशन, सल्फर वाला। अगर लाइकन प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है, तो मतलब पोल्यूशन नहीं होगा वहां पे। तो ऑप्शन नंबर सी, फंगस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, जिनमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, वो कौन होंगे? इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब इनके अंदर जो है लो कंडक्टिविटी होगी। लो कंडक्टिविटी का मतलब जो चीज नहीं पास करेगी, करंट पास नहीं करेगा, तो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जैसे रबड़ की बात करें, वुड की बात करें, ये सब चीजें। ठीक है, और कंडक्टर जिसमें करंट पास करता है, मेटल्स वगैरह। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कोई चीज केमिकल टूटता है कैटाइन और एनाइन में। ठीक है, रेजिस्टर वही चीज है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो होता है रेजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड किस ऑर्गन को कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं स्किन को। स्किन हमारी बॉडी में एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, पसीना बाहर लेके जाती है, और ऑब्वियसली बात है पसीना को एब्जॉर्ब भी करती है, इंफेक्शंस को दूर करने में भी मदद करती है, स्वेटिंग करती है, बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर बना के रखती है। तो दैट्स व्हाई स्किन इज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड। और स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये भी हमने डिस्कस किया था। किडनी मैंने बता दिया, पेंक्रियास मैंने बता दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये एक मास्टर ग्लैंड है हमारी, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़िए। जब हम प्लांट की किसी स्टेम को काटते हैं तो उसमें 50 रिंग्स देखने को मिलती है, तो एज कितनी होगी? जो एक रिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग के नाम से जानते हैं। एनुअल ग्रोथ रिंग का मतलब क्या हुआ कि एक साल में एक रिंग बनती है। अगर 50 है तो ऑब्वियसली बात है 50 साल एज हो जाएगी उस ट्री की। और ऐसे जब हम ये स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं इस चीज को। ऑप्शन नंबर डी, 50 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो कैसे मेजर करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हीमासाइटोमीटर जिसमें हम ब्लड काउंट को मेजर करते हैं, ब्लड काउंट को। कैलोरीमीटर जो आपकी ऊर्जा वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें आपकी हीट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की बात आ गई। ऑक्सेनो की बात करें तो आपके प्लांट की ग्रोथ की बात आती है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which instrument is used for photographing of the sun? फोटोग्राफी के लिए हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? देखिए जब सन की बात आ गई ना, तो सन के लिए हमेशा हीलियो वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि सन से स्टार स्टार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनता है, और ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, और ये होता है आपका स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गैल्वेनोमीटर करंट को मापता है, इवन 10⁻⁻⁶ एम्पियर के करंट को भी मापता है। पोटेंशियल मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, ये याद रखना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये लाइट की चीजों को मापता है, दैट मीन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसमें केमिकल रिएक्शन ये होती है कि आप मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करके, तो दैट इज कॉल्ड आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। क्रेस्कोग्राफ किसने ढूंढा था? क्रेस्कोग्राफ ढूंढा था जगदीश चंद्र बोस ने। ये क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? ये प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है कि प्लांट कितना बड़ा हुआ, छोटा हुआ, जो भी है, ठीक है, मेजरिंग द ग्रोथ इन द प्लांट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। पीसी महलनोबिस की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे इन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खोला था कलकत्ता में। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 जून को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं स्टैटिस्टिकल डे, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है यहां पे, क्लियर जी। जी, पीसी रॉय फादर ऑफ केमिकल साइंस, हमारे भारत देश में केमिकल साइंस इनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां पे हैं हमारे इंडिया में? 1 जुलाई 1916 को बना था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके हेडक्वार्टर हैं कहां पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और इंडियन गौर जिसे हम क्या कहते हैं? जंगली भैंसा, ठीक है, जंगली भैंसा, ये इसका मैस्केट है, जंगली भैंसा, ओके। अगर मैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता हूं, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 13 फरवरी 1890 को, 13 फरवरी 1890 को बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, और इसके हेडक्वार्टर भी कहां पे हैं? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर सी। जब आपका ब्लू एंड ग्रीन कलर, देखो इसमें 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, इसको मैं याद करवाने का तरीका बताता हूं। रेड, ब्लू और ग्रीन, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, ठीक है। और ये है बीच में, अब यहां पे क्या होंगी चीजें? जब ये चीजें मिलती हैं क्या बनता है? देखो जी, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये छोड़ो, बाद में करेंगे, ठीक है। देखो अब एक्चुअली क्या याद करना है, कैसे है? अगर यहां पे मैं वर्ड यूज करूं बी और इसका वर्ड यूज करूं जी, तो अगर आपको याद होगा बीसीजी वैक्सीन ढूंढी थी आपने, बीसीजी वैक्सीन ढूंढी थी ना, किसके लिए थी? टीबी के लिए। तो ये है बी और ये है जी, तो बीच में क्या आएगा? सी। तो सी इज द साइन कलर, ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पे क्या है? ब्लू और ये है आर, सो दैट मींस बी आर, ठीक है, और बीच में डाल दो एम, दैट मींस बी एम आर, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट वो चीज होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट वो चीज होती है जितना दिन में एनर्जी चाहिए हमें काम करने के लिए, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो बीच में एम आएगा तो मेजेंटा कलर बनेगा यहां पे, ओके। और ये है जी और आर, जी और आर। एक वर्ड होता है जायर, जायर वर्ड का मतलब क्या आता है? पानी का भंवरा जो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ओशंस में। तो जी आर, तो बीच में क्या बन गया? वाई, तो ये बन गया येलो, तो ये येलो बनेगा, ग्रीन और रेड मिलाएंगे तो येलो बन जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, सो ये याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन। और ये जो दूसरे कलर बीच में बनाए हैं ये वाले, ये सारे सेकेंडरी कलर्स है। ये कौन से है? सेकेंडरी कलर्स। नेक्स्ट, इनमें से प्रेशर को मेजर करने वाली चीज कौन सी नहीं है? देखो, बार इज द यूनिट, टॉर इज द यूनिट, पास्कल इज द यूनिट, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऑप्शन क्या बनेगा? नन ऑफ दीज।
ये सारी चीजें हैं इस चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये बार, टॉर, न्यूटन पर मीटर, ये सब चीजें। स्मॉल पॉक्स के लिए जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ये एक वायरल डिजीज है, वेरियोला वायरस, और वैक्सीन किसने ढूंढी थी? एडवर्ड जीनर, फादर ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, एडवर्ड जीनर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, पॉक्स वायरस फैमिली, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, इनमें से ह्यूमन बॉडी में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? इन्फेक्शंस को दूर करने में मदद करते हैं, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करते हैं, और ये सब चीजें प्रोड्यूस होती हैं स्प्लीन में। क्लियर? स्प्लीन को हम और क्या कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ब्लड बैंक। ओके, और स्प्लीन के अंदर जितने भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स सारे खत्म होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स यहां पे खत्म होते हैं। पैंक्रियास बात कर ली है। लंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो लंग्स में क्या होता है? बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और इनमें जो है आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है आपका, और ये नीचे जो ये झिल्ली सी बन गई है, गोल गोल सी बनाई है, दीज आर कॉल्ड एल्वेलाई। तो एल्वेलाई के अंदर जो होता है प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज देखने को आपको मिलता है। लीवर की अगर मैं बात करता हूं, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है, यूरिया यहां पे बनता है, और हेपरिन प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन यहां पे बनता है, और जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है आपका, दिस इज द कंपल्सरी प्रोटीन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? और ये बॉडी के बाहर ब्लड को जमाता है, और हेपरिन प्रोटीन ब्लड को नहीं जमाने देता, शरीर के अंदर नहीं जमने देता। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? डी ऑप्शन। यस, बिल्कुल सही। एक बच्चा कह रहा है बाइल जूस यहां से निकलता है, बिल्कुल निकलता है। अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस निकल आए तो वो कहां पे स्टोर होगा? वो स्टोर होगा आपका गॉल ब्लैडर में। ओके, चलिए जी आगे बताइए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? मैंने तुम्हें पूरा रिएक्शन बताई थी, जिसमें आपकी सन की ऊर्जा आएगी, वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ग्लूकोज में। तो सोलर एनर्जी चेंजेस टू द केमिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। चलिए जी आगे बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। द सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर बट नॉट एट ए लो टेम्परेचर आर कॉल्ड। जो हाई टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन लोअर टेम्परेचर पे नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम टाइप वगैरह। सुपर कंडक्टर जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मेटल्स घूमने लग जाती हैं, आयंस घूमने लग जाते हैं। इंसुलेटर जो करंट को फ्लो नहीं होने देते। नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर जो यूज किया जाता है, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो दिस इज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन नंबर ए। और ये लिक्विड प्रेशर मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, मैनोमीटर। ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमिना है जो लिक्विड के साथ संबंधित है। कहने का मतलब एक चीज देखिए, जब लिक्विड फैलेगा, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू 1/लेंथ, ऐसे याद करना। कहने का मतलब जाने के नॉट फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 1/लेंथ। जब लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन कम होगा। लेंथ कम होगी तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं गर्म सूप हमें टेस्टी लगता है, गर्म सूप टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि मुंह के अंदर रखेगा तो फैल जाएगा, तो दैट मींस लेंथ बढ़ गई। ये सारा लिक्विड का फिनोमिना है। लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस टेंशन क्या हो गया? कम हो गया। पॉइंट समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना है। और जैसे साबुन से कपड़े धो देते हैं, झाग वगैरह निकलती है और सारी जो डर्ट होती है वो निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस टेंशन क्या हुआ? कम हुआ, ज्यादा हुआ? कम हुआ, क्योंकि पानी फैल रहा है और डर्ट निकल रही है, यानी कि वो लेंथ बढ़ रही है। पॉइंट समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 ऑप्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका, किसने बताया था जी? ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किसने बताया था हमें? ऑप्टिकल फाइबर ये बताया था नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना चलता है। डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और अरे वो पानी वाला जो तुम्हें एग्जांपल बताई थी मैंने, वो शाइन करता है, पानी शाइन करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो, ठीक है। और रेनबो में रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्जन का मतलब जहां पे आपके 7 कलर दिखते हैं
जैसे रेनबो में दिखते हैं प्लस प्रिज्म में दिखते हैं, ये सारे फिनोमिना यहां पे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया को पहली बार डिस्कवर किसने किया था? बैक्टीरिया को पहली बार डिस्कवर किया था एवी लियोन हॉक ने, ऑप्शन नंबर 1। रॉबर्ट हुक की बात करें, ये सेल वर्ड क्वाइन इसने किया था, और सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट कोच की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ये वो पर्सन है जिन्होंने टीबी, कॉलरा और एंथ्रेक्स, इनके लिए जो है कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, कोलरा विब्रियो कोलरा, ठीक है, और एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस, ये सारी चीजें जो हैं इनके बारे में बताया था। लुइस पास्चर की बात करें, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का फिनोमिना इन्होंने बताया था। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट, 30 मिनट, और 71.7 डिग्री फॉर 15 सेकेंड। ये टेम्परेचर याद कर लीजिए, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जिसमें हम सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ओके, यस यस। इन्होंने रेबीज की भी वैक्सीन बताई थी हमें। रेबीज जो डॉग होते हैं, अगर उनको रेबीज हो रखी हो, काट ले तो आपको भी रेबीज हो जाएगी, और वो हो जाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि हमें लगने लग जाता है डर पानी से। ध्यान रखना, समझ में आया? नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था? अगेन सिंपल क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्यूरेल, और रेडियो एक्टिविटी में जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी भी इनके साथ थे, ये याद रखना है। रदरफोर्ड जिन्होंने हमें जो है प्रोटॉन के बारे में बताया था। ओके, और क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वो अपनी मैग्नेटिक पावर छोड़ने लग जाता है। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक बन जाते हैं, डायमैग्नेटिक जो होते हैं आपके अपनी जो पावर है वो लूज करने लग जाते हैं, मैग्नेटिज्म वाली पावर लूज करने लग जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 1। एक्सरे को किसने ढूंढा था? ये भी मैंने तुम्हें करवाया था। एक्सरे को ढूंढा है रॉयंटसन ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो तुम्हें नाम बता ही दिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी बताइए फटाफट से। एक कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड ही लिक्विड में होता है उसे हम क्या कहते हैं? इमल्शन कहा जाता है। लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिए, जैसे लिक्विड इन लिक्विड की है, लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन, जैसे कि मिल्क, हेयर क्रीम वगैरह। अगर सॉलिड को सॉलिड में डाला जाएगा, सॉलिड सोल, ये कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन वगैरह। सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो सोल, पेंट्स वगैरह। सॉलिड को अगर गैस में डालते हैं तो एरोसोल, स्मोक, डस्ट वगैरह। लिक्विड को सॉलिड में डालते हैं तो जेल बन जाती है, चीज, बटर वगैरह। लिक्विड को गैस में डालते हैं तो एरोसोल बन जाएगा। गैस को सॉलिड में डालेंगे तो सॉलिड सोल बन जाएगा। गैस को लिक्विड में डालेंगे तो फोम बन जाएगा। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स, ये आपको पेपर में आती हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पेपर में पूछा जा सकता है, और ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, इनमें से किस रिसोर्स को बरिड सनशाइन कहते हैं? कोल को कहते हैं, और कोल की 4 वैरायटीज है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट, सबसे बेकार वैरायटी पीट की होती है। और कोल हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से, क्योंकि सारे फॉसिल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के जो हेडक्वार्टर हैं वो है कोलकाता। कोल कैपिटल जो है वो है धनबाद, झारखंड में। शेल गैस सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, लेकिन महंगा बहुत है, इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड की बात करें, इसको शुद्ध कराया जाता है एक्वा रेगिया से, वो तुम्हें मैंने बताया था। दैट इज 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HNO3 का, ऑप्शन नंबर सी। एंटीसेप्टिक कंपाउंड जो बताइए डेटोल में कौन सा होता है? जो डेटोल वगैरह यूज करते हैं उसमें एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड एनलोरोसाइलिनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जॉन्डिस जो होता है वो किसकी मेल फंक्शनिंग के कारण होता है? जॉन्डिस जिसके कारण जो है आपका स्किन का कलर येलो होने लग जाता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि लीवर जो है आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और अगर एक्स्ट्रा बाइल जूस आपका आ जाए, वैसे वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो जाए तो बाइल जूस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है आपके, ये सारे पिगमेंट होते हैं जिसके कारण जो है आपका स्किन का कलर जो है येलो पड़ने लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और लीवर जो है आपका मैक्सिमम रिजेनरेशन पावर, यूरिया यहां पे बनता है ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, हेपरिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे।
स्टमक में 4 घंटे के लिए खाना स्टोर रहता है, इसीलिए इसको स्टोर हाउस कहते हैं। और प्लस स्टमक में HCl होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म भी करता है, प्लस जो है आपको पाचन क्रिया में भी मदद करता है, प्रोटीन डाइजेशन करने में भी मदद करता है। पैंक्रियास बता दिया, किडनीज मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैं उन ऑप्शंस को नहीं बता रहा बार बार, क्योंकि जो बार बार ऑप्शन में आई जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और मोसोकावा रिवर से बना हुआ है। ब्रह्मपुत्रा इंडिया की और मोसोकावा रशिया की, इन्होंने बनाया है। और इसका मैक नंबर कितना है? सुपरसोनिक साउंड है, स्पीड है, मैक इज 2.823 होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब एक बार छोड़ दो, जैसे छोड़ दी बस निशाना लग के आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है ये। चलिए जी आगे बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पानी का फारेनहाइट में बताइए। ये तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट पानी का वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, C/100 इज इक्वल टू F-32/180। क्योंकि मैं इतना ही लिखूंगा क्योंकि फारेनहाइट में निकालना है, तो C की वैल्यू हमें पता है 100 है, तो 100/100 इज इक्वल टू F-32/180, ठीक है। तो ये गया जी 1 हो गया, तो ये बन गया 180, 180 इज इक्वल टू F-32, तो -32 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 212 इज इक्वल टू F फारेनहाइट। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 212। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि नाक से जो सुगंध लेते हैं, तो बस ये याद कर लो, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है आपका कौन सा? वेनिला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर जी। ये लिटमस पेपर एसिड और बेस को पता करने में मदद करता है हमें। ओके, ये देख लीजिए, वनीला, अनियन, क्लोव ऑयल ये यूज करते हैं। अगर अनियन यूज करते हैं तो रिमेन स्मेल करेगा, बेस यूज करेंगे तो स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम वनीला का एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो स्मेल वैसी रहेगी और स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर बेस डालते हैं, क्लोव ऑयल स्मेल सेम रहेगी, स्मेल लूज कर जाएगी अगर हम बेस में डालते हैं। समझ आया? तो ये ध्यान रखना है, इसको याद कर लो बस। वेनिला इज द करेक्ट आंसर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लीस्ट डिस्पर्स्ड बाय फॉग और स्मोक, ये तुम्हें मैंने बताया था अभी। लीस्ट डिस्पर्स्ड, डिविएटेड, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा, ये अभी हमने बात करी थी। एंड दैट इज कॉल्ड आपका रेड कलर। पॉइंट समझ में आया? अगर फोक और स्मोक दोनों मिल जाएं तो वो बन जाता है स्मोक। ये अभी हमने बात करी थी, एक्सप्लेनेशन में बात करी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडिबल प्रोटीन जो हैं आपके, वो कौन से हैं? यहां पे सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा है? रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन एंड द ग्राउंडनट, ऑप्शन नंबर सी। ये आपने देखा होगा, जिम वाले खूब खाते ही रहते हैं। प्रोटीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं जी, तो प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर और मरासमस हो जाएगा रोग। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो आपको 5.65 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। चलो जी आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करता हूं, नेचुरल की अगर हम बात करें, तो ये हमें किसने बताया था जी? ये हमें बताया था बेंथम एंड हुकर ने, ऑप्शन नंबर सी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, क्लियर। एंगलर एंड प्रांटेल ने क्या बताया था? एंगलर एंड प्रांटेल ने बताया था कि जो आपके मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स दे आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पहले ये आए थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं? मोनोकोट्स जो है वो प्रिमिटिव, यानी कि मोनोकोट्स पहले आए थे और डाइकोट्स बाद में आए थे। ये मोनोकोट्स का मतलब जिनमें एक सीड होगा, कोटिलिडोन एक होगा। डाइकोट मतलब जिसमें 2 आपके कोटिलिडोन्स होंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन, बेंथम एंड हुकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस के अंदर क्या चीज होती है? अगेन मीथेन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ब्यूटेन, ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, मैं उन क्वेश्चन को डिटेल में नहीं जा रहा जिनकी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को कहीं ना कहीं। यहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस दिखाने का मतलब ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। यहां पे स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जिनॉन को, ये भी डिस्कस किया था। रेडॉन कैंसर थेरेपी में। हीलियम हमने याद किया था, कहां पे यूज करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज करते हैं हम लोग,
ठीक है। और हीलियम जो है बैलून्स वगैरह में भी यूज किया जाता है आपका। ओके, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अगर आपको याद होगा जो ये लेज वगैरह के पैकेट्स होते हैं तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वो प्रिजर्वर की तरह काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 जिनॉन।